आए हुए आए हैं नौटंकी संगीत के शौकीन भाई एवं माताएं बहनें, आप सबको हमारी तरफ से और हमारी प्रीति और संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर राहुल कुमार है। घर में मुझसे बड़े भैया हैं। भैया का नाम रमेश कुमार है। घर में भाभी है। भाभी माँ का नाम रेखा है। घर में बाबूजी है। बाबूजी का नाम रामजस किसान है। हम दोनों भाइयों से छोटी एक बहन है। बहन का नाम रंजना है। साथियों, हमारी भी शादी हो गई है। हमारी भी शादी हो गई है। अब हम अपनी औरत के विषय में क्या बताएं आप सबसे। वाह मालिक, क्या बताएं। अपनी औरत की जितनी ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। हमारी औरत नहीं बल्कि एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या हो तो महालक्ष्मी है। हमारी औरत का नाम राजकली है। अब बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत है। जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में राजकली पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ाई करते करते राजकली से हमसे प्यार हो गया और इतना गहरा प्यार हो गया साथियों, इतना गहरा प्यार हो गया। राजकली मुझे इतना चाहने लगी, इतना चाहने लगी, इतना प्यार दे देती थी कॉलेज में कि मैं राजकली के बगैर कहीं रह नहीं पाता था। हमने राजकली से कहा कि राजकली, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब इतना समझ लो कि हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, अन्यथा हम किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। हमने जाकर के ये बात अपने घर में कहा। बाबूजी से बोला, भैया से बोला, भाभी से बोला कि मैं कॉलेज में एक लड़की है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। बाबूजी कहने लगे कि नहीं, शादी अगर तुम्हारी होगी राहुल तो हमारी मर्जी से होगी, तुम्हारी मर्जी से नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बाबूजी उस समय हमारी बात नहीं माने। मैं चला आया। इधर राजकली के बगैर मैं बेचैन रहता था, हमारा दिल नहीं लग रहा था। हमने राजकली से बोला कि राजकली, अगर शादी हमारी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो समझ लियो कि मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जाकर के राजकली से शादी कर लिया, उसे दुल्हन बना करके घर लेके आया। अब बाबूजी देखते ही नाराज हो गए। मुझे डांटने लगे, बोले कि बेवकूफ, तू वहां पर पढ़ाई करने गया था कि अपनी मर्जी से शादी करने गया था। भैया भी देखे, भाभी नाराज हो गई कि राहुल, मैं तेरे लिए एक लड़की देखी थी, उसी से तेरी शादी करवाती और तुमने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। मैं बोला कि अगर राजकली से हमारी शादी नहीं होती तो मैं जहर खा के मर जाता। बाबूजी नाराज हो गए, लेकिन भैया समझाने लगे कि बाबूजी जाने दीजिए, अगर राहुल ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी किया है तो इसमें गलत क्या है। भाई, उसका जीवन साथी है और जीवन साथी चुनना उसका अधिकार है। भैया बाबूजी को मनाए, भाभी को शांत करा दिए और राजकली दुल्हन बनकर के घर रहने लगी। जब मैं ड्यूटी आने लगा तो राजकली को इतना समझा के आ कि राजकली देखो, हमारा परिवार बहुत अच्छा है और इस परिवार को बना करके रखना, इस घर को सजा करके रखना, और हम दोनों भाइयों से एक लौती छोटी बहन है रंजना। हम लोग उसे बहन नहीं अपनी बेटी समझते हैं, उसी तरीके से तुम भी प्यार करना, इसलिए कि हम लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। और राजकली बोली, अरे स्वामी, आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे रंजना हमारी ननद नहीं, ये हमारी बेटी जैसी है। मैं रंजना को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि शायद इसकी माँ इसको इतना प्यार नहीं दी होगी। और ऐसा राजकली करती है। आज मैं ड्यूटी पर चला आया हूँ और जब भी राजकली के पास फोन करता हूँ, रंजना के विषय में पूछता हूँ कि राजकली बताओ रंजना कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो राजकली यही कहते हैं कि स्वामी
रंजना घर का एक काम नहीं करती है। वो सुबह उठती है, ब्रश मंजन करके, नहा धो करके, खाना खा करके वो सिर्फ कॉलेज जाती है। जितना उसका पढ़ाई में मान लगा है उतना घर के कामों में नहीं लगा है। और राजकली की बात सुन करके हमारा दिल खुश हो जाता है कि वाह, अगर इस दुनिया में अगर किसी मर्दों को औरत मिले तो हमारी राजकली की जैसी मिले। साथियों, इतना दावा के साथ कह रहा हूं, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर जिसका घर उजड़ता हो, जिसका परिवार बिगड़ता हो, अगर राजकली जैसी औरत का उस घर में कदम पड़ जाए तो उसका घर बिल्कुल स्वर्ग हो जाए। क्या बताऊं, घर से आए काफी दिन हो गया, घर वालों की बड़ी याद आ रही है। सोच रहा हूं कि एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिली है, इसी छुट्टी में अपने घर अपने गांव चलो, बाबूजी से मिलो, भैया भाभी से, पूरे परिवार से मुलाकात करो, यार दोस्तों से मुलाकात करो, उसके बाद वापस फिर ड्यूटी चला आऊंगा। एक हमारा दोस्त है धर्मेंद्र, वो भी कह रहा था कि आपको छुट्टी मिले तो बताना, हम भी चलेंगे। लेकिन आज सुबह से धर्मेंद्र से मुलाकात नहीं हुई। वो आ जाए, मुलाकात हो जाएगी तो कल सुबह हम ट्रेन पकड़ेंगे, अपने गांव प्रेमनगर जाएंगे। देखता हूं। उठा के पैर हमारे सर में लग रहा है। नो सर। तो क्या किया, क्या कर रहा था? अब तो मान शूट करे सर। शूट नहीं तो हमका बम मारे हो। ओ थैंक यू, बम मार दिया। बात करता है, अबे शुरू करने क्या जरूरत है? सारी बात छोड़, पहले हमारी अबे ये तो तू ही बोले थे, हमके बोले थे। काहे नहीं रोता है, क्या चिल्लाता है? बात क्या है? का बताई भैया, हैं? अगर हमार मुसीबत सुन ले तोहरे ऊपर मुसीबत के माइक पहाड़ टूट पड़ी। हमारे माइक पहाड़ टूट पड़ी तुम्हारे बाबू की। अब ये कौन सी भाषा है? मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा ये कहा जाता है। आज हमार चालान करिए वहाँ। तुम्हारा चालान कट गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब एक बाइक पे तीन लोग चलोगे तो चालान कटेगा। हम साइकिल से रहे। अरे यार, साइकिल का चालान नहीं करता है पागल। मोटरसाइकिल से रहे। अबे वही तो बता रहा हूँ कि जब मोटरसाइकिल पे तीन लोग चलोगे तो पुलिस वाले देंगे, चालान काट देंगे। साइकिल से रहे भाई साहब। अबे एक चीज बताए तो साइकिल बता, तो मोटरसाइकिल बता। मोटरसाइकिल। अच्छा ये बता, जब वो साइकिल से था तब साइकिल मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? असल बात, जब साइकिल से था तो मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगी? असल बात यह है भैया, हम रहे साइकिल से, अब पिछवा ला दे रहे मोटर टुल्लू बनवाए के लौटा रहे। अच्छा। हम कितना से रहे? साइकिल से। पीछे का ला दे रहे? मोटर। दोनों मिला का भा मोटरसाइकिल। हेलो। बोलो भैया। हम जैसे मतलब कि साइकिल से थे, हाँ, कैरियर पर मोटर लादे थे, दोनों मिला का मोटरसाइकिल। अच्छा चल हो गया। तो ये बता, चालान काट दिए? हाँ। कितने चालान कटा? होमगार्ड साहब। होमगार्ड नहीं यार, उसे होमगार्ड कहा जाता है। हाँ। समझे भैया? हाँ। चलावत रहे, होमगार्ड साहब रोके, कहन 1230 रुपया तो हाँ चालान कटी। अच्छा, किस लिए? जवन हेलमेट ना लगाए रहे यही के बिना। तो उसके बाद छोड़ दिए? नहीं, जैसे 2 पैंडल मारे वैसे 730 रुपया फिर चालान कटा। वो किस लिए? हमारी साइकिल प्रदूषण फेंकत रही। चल ठीक है, उसके बाद छोड़ दिए? नहीं, 320 रुपया फिर चालान कटा। वो काहे के लिए? जूता ना पहने रहे। अबे तू ये बता, मोटर कितने खरीदे था? 6000 7000? नहीं, 270 रुपया कबाड़े में खरीदे रहे। कबे 270 रुपये का मोटर सेकेंड हैंड खरीदा था? अबे इधर तू चालान में पैसा दे दिया। का करी अब? सारी बात छोड़। हाँ भैया, देख बहुत समय हो रहा है, हमें अपने गांव भी जाना है। हाँ। चलो हम तैयार होकर आए हैं,
चलो हमें ट्रेन तक छोड़ दो, उसके बाद हम लौट कर आएंगे, तुमसे बातें करेंगे। घरे जाता है का? हम घर जा रहे हैं। तनी हमरे घरे चला जाया। क्यों? हमरे घरे शादी पड़ी बा। ओह, तुम्हारे भाई की शादी पड़ी है? और लगे आवा। क्यों, रिश्तेदारी में गया? हाँ। अच्छा, तुम्हारे मामा की लड़की की शादी है? और लगे आवा। मौसी की लड़की की शादी है? काहे से चिल्लाता है बे? कहाँ है? शादी पड़ा हमरे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया के ननदिक देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया के नाती के बारात जा। इतना छोट रिश्ता तो और अमानत की कब है? मेहरारू के काकी के नानी के नानी के नानी का जोड़ा था बे? हमरे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया के ननदिक देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया के नाती के बारात जा। ऐसा है, तू अपन शादी विवाह कर गया है, हम ना रह पाऊ। ठीक, सुनो। हाँ। चलो छोड़ दो हमको जाना है। चला। ठीक है, चलो।